हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज हम सीखेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसकी डिफ़ाइन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका स्कोप एंड नेचर। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे। प्रेजेंट टाइम कैन राइटली बी कॉल्ड एज एन ईरा ऑफ स्टैटिस्टिक्स। प्रेजेंट टाइम मीन्स वर्तमान युग, जो आज का युग है, सांख्यिकी का युग होता है। In every area of knowledge and science, in every walk of life, statistical method or numerical presentation of fact are widely used. In every area of knowledge मतलब ज्ञान के हर क्षेत्र में, एंड साइंस विज्ञान के हर क्षेत्र में, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ मतलब जीवन के हर पहलू में, स्टैटिस्टिकल मेथड और न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट आर वाइडली यूज। कि जो संख्यात्मक प्रदर्शन होता है या स्टैटिस्टिकल मेथड, जो सांख्यिक रीति हैं, उसका वाइडली यूज मतलब व्यापक प्रयोग होता है। लॉर्ड कैल्विन ऑब्जर्व दैट, लॉर्ड कैल्विन अपनी परिभाषा में बताते हैं, when you can measure what are you speaking about and express it in numbers, you know something about it। कि जब आप किसी विषय के बारे में बात कर रहे हैं, यदि उसका मेजरमेंट कर सकते हैं मतलब मापन कर सकते हैं और उसको संख्याओं के रूप में हम प्रकट कर सकते हैं, तो हम उस विषय में कुछ ना कुछ निश्चित ही जानते हैं। बट वेन यू कैन नॉट मीजर इट एंड यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, योर नॉलेज इज ऑफ मीगर एंड अनसेटिस्फैक्ट्री काइंड। लेकिन जब आप उस विषय का मीजर नहीं कर सकते और उसे संख्याओं द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते, तो आपका ज्ञान मीगर मतलब अल्प है, और वह भी अनसेटिस्फैक्ट्री काइंड असंतोषजनक प्रकृति का हो जाता है। आगे देखेंगे मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का अर्थ। द लिटरल मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज साइंस ऑफ रिलेटेड नंबर। कि अगर हम सांख्यिकी का लिटरल मीनिंग मतलब शाब्दिक अर्थ समझें, तो इसका अर्थ होता है साइंस ऑफ रिलेटेड नंबर, की संख्या से संबंधित शास्त्र या विज्ञान। सो एज अ सब्जेक्ट रिलेटेड subject statistics is that branch of knowledge which is related to numerical fact। इसलिए अगर हम विषय के रूप में सांख्यिकी को डिफाइन करें, तो ये एक ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो न्यूमेरिकल फैक्ट से रिलेटेड होती है। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैव बीन derived from the Latin word status, the Italian word statista, the German word static, and the French word statique, each of which means a political state। स्टैटिक शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो लैटिन वर्ड के स्टेटस से हुई है, इटालियन वर्ड के स्टेटिस्टा से हुई है, द जर्मन वर्ड स्टैटिक्स जर्मन वर्ड जो के स्टैटिक से हुई है, एंड द फ्रेंच वर्ड स्टैटिक और फ्रेंच भाषा के स्टैटिक से लिया गया है। ईच ऑफ मीन्स मतलब अगर हम सभी का अर्थ देखें तो ईच ऑफ मीन्स अ पॉलिटिकल स्टेट, सभी का अर्थ राजनैतिक राज्यों से होता है। आगे हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स। ड्यू टू वेरिड यूजेस ऑफ द वर्ड स्टैटिक्स and continuous development of this subject, there has been a wide diversity in its definition also। Due to varied uses of word static, इस सांख्यिकी शब्द का
वेरिड अलग अलग फॉर्म में यूज़ होने के कारण, कंटिन्यूस डेवलपमेंट मतलब लगातार उन्नति होने के कारण of this subject is these has been a wide diversity in its definition कि इसकी जो परिभाषाएं होती हैं उसमें भी भिन्नताएं पाई जाती हैं. On the basis different definition of statistics can be divided into two part. तो इन विभिन्नताओं के आधार पर इनकी जो परिभाषाएं हैं उनको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस और डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा कि सांख्यिकी की परिभाषा बहुवचन के रूप में और डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा और संख्यात्मक सांख्यिकी के रूप में परिभाषा है, मतलब समन के रूप में. अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, स्टैटिस्टिक्स आर क्लासिफाइड फैक्ट्स representing the condition of the people in a state, especially those facts which can be stated in number or in tables of numbers or in any tabular or classified arrangement. वेबस्टर के अनुसार स्टैटिस्टिक्स मतलब जो सांख्यिकी होती है किसी राज्य की जनता की दशा के संबंध में वर्गीकृत मतलब जो क्लासिफाइड फैक्ट होते हैं, तथ्य हैं, मुख्य रूप से जिन्हें संख्याओं के रूप में विच कैन बी स्टेटेड इन नंबर्स संख्याओं के रूप में, इन टेबल्स ऑफ नंबर सारणी के रूप में, इन एनी टेबुलर और क्लासिफाइड अरेंजमेंट मतलब किसी भी प्रकार की सारणी के रूप में यह उसको वर्गीकृत किया जा सकता है. According to Bowley, statistics are numerical statement of facts in any department of inquiry placed in related to each other. कि statistical are numerical statement मतलब जो सांख्यिकी का आशय एक ऐसे स्टेटमेंट से है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट से है. इन एनी डिपार्टमेंट मतलब किसी भी विभाग में ऑफ इंक्वायरी प्लेस एंड रिलेटेड टू ईच अदर जिसमें जो डाटा को इकट्ठा किया जाता है वो एक दूसरे से संबंधित रूप में ही प्रकट किया जाता है. आगे हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस और डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस. सांख्यिकी परिभाषा बहुवचन के रूप में सांख्यिकी परिभाषा एक वचन के रूप में और डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस और सांख्यिकी को सांख्यिकी विज्ञान के रूप में. प्रोफेसर A.L. बाउले हैज़ गिवन 3 डेफिनेशन टू एक्सप्लेन स्टैटिस्टिक्स एज साइंस. प्रोफेसर A.L. बाउले ने स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस मतलब सांख्यिकी विज्ञान की 3 परिभाषाएं दी हैं. कौन कौन सी परिभाषा हैं हम जानेंगे. स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग कि सांख्यिकी साइंस ऑफ काउंटिंग गणनाओं का विज्ञान है. स्टैटिस्टिक्स में राइटली बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेज कि सांख्यिकी को हम उचित रूप से माध्यों का विज्ञान भी कह सकते हैं. नंबर सी, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ द सोशल ऑर्गेनिज्म regarded as a whole in all its manifestation कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को पूरा मानकर उसके सभी रूपों का मेजरमेंट करती है. सेकेंड डेफिनेशन है बॉडिंगटन के अनुसार. बॉडिंगटन डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज़ कि जो बॉडिंगटन बताते हैं कि सांख्यिकी अनुमान मतलब जो एस्टिमेट्स है और संभावनाओं का विज्ञान है. नेक्स्ट, क्रॉक्सटन एंड
Cowden state that statistics may be defined as collection, presentation, analysis, and interpretation of numerical data. क्रॉक्सन एंड काउडेन अपनी परिभाषा में बताते हैं कि स्टैटिक्स में भी डिफाइंड एज कलेक्शन, कि स्टैटिक को न्यूमेरिकल डाटा के कलेक्शन को इकट्ठा करने, प्रेजेंटेशन उसको प्रस्तुत करने, एनालाइजिंग उसको विश्लेषण करने, इंटरप्रिटेशन उसको व्याख्या के रूप में शो करने को ही सांख्यिकी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे मॉडर्न अप्रोच। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, स्टैटिस्टिकल साइंस इज डिफाइंड in terms of such technique of analysis on the basis of which decision may be taken. According to modern approach, मतलब मॉडर्न अप्रोच के अनुसार, मतलब जो आधुनिक दृष्टिकोण देखें तो उसके अनुसार जो स्टैटिस्टिकल साइंस को हम कुछ टेक्निक ऑफ एनालिसिस के रूप में शो कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच डिसीजन में भी टेकन, कि जिसके आधार पर हम डिसीजन को ले सकें, और डिसीजन भी हमारे इस आधार पे लिए जाएं ताकि जो भी फ्यूचर में हमारी अनसर्टेनिटी है उसमें अपनी इंटेलिजेंसी का यूज़ करते हुए हम जो भी निष्कर्ष है उसको निकाल सकें। तो आगे के लिए मॉडर्न अप्रोच को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।